छठ पूजा बीतने के बाद आज हम लोग गणित स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो चैप्टर लिए हैं एवरेज, औसत, ये ऐसा एक गणित है जो व्यवहारिक जीवन में भी बहुत कामयाब होता है। मतलब औसत के बगैर हम व्यवहारिक जीवन में भी इसका प्रयोग मतलब किए बिना नहीं चल सकते, करना ही करना है ना। एवरेज क्या बात है, अधिकतर किया जाता है। अजी औसत ले लो ना, औसत उठाओ, औसत बच्चे, औसत मतलब कि डाटा। तो औसत का मतलब क्या होगा, औसत का तात्पर्य क्या है? औसत का तात्पर्य है कि जितने भी प्रेक्षण होते हैं या क्वांटिटी होते हैं, ऑल ओवर क्वांटिटीज इज एडेड, उसको जोड़ दिया जाता है। जितने भी राशियां होती हैं सभी को जोड़ दिया जाता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कितने क्वांटिटीज हैं उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसीलिए ये मेन फॉर्मूला है औसत निकालने का कि राशियों या प्रेक्षणों की कुल संख्या, कुल योग जितना भी ऑल ओवर, उसको टोटल को जोड़ देंगे और प्रेक्षणों की कुल संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे सीता है ना, या कोई भी नाम ले लो ना, सोनू ले लो, अच्छा नाम लगता है, सोनू, मोनू, है ना, सोनू, मोनू, टोनू, कुछो ले लो, है ना। और इन लोग को हम क्या करेंगे, जैसे 20 साल हो रहा है, इसको 10 साल हो रहा है ना। पूरा सही क्या इतना वर्ष, और ये है 10 वर्ष, और ये है 15 वर्ष। ठीक, तो एवरेज उम्र क्या होगा, औसत उम्र क्या होगा, सोनू, मोनू, टोनू का औसत उम्र क्या होगा? कितना आया? 15। ऐसे देखने से पता चल रहा है कि यार औसत मतलब सबको बराबर कर देना है, औसत मतलब सबको बराबर कर देना है, किसी को कम बेसी नहीं रखना है। तो ऐसा है कि इसका 5 यहाँ कर देंगे, इसीलिए ऐसा उदाहरण दिए कि सरल लगे। 5 यहाँ कर देंगे तो ये बचेगा 15, ये भी हो जाएगा 15, और ये भी हो जाएगा 15, है ना। तो कोई भी बंदर लड़का भी 15 को समझ गया, सभी समझ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो औसत कितना आया? 15। अब हम इस पे चलते हैं, राशियों या प्रेक्षणों की कुल योग। तो टोटल हम जोड़ेंगे 20 + 10 + 15 डिवाइडेड बाय 1 2 3। तो डिवाइडेड बाय कितना होगा? 3। तो इसको जोड़ के देखिए, 20 + 10 = 45, कितना हुआ? 45, और 3 से भागा देंगे तो 15 वर्ष। ये क्या हुआ बच्चा? एवरेज मतलब तो कोई अब ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, समझ रहे ना? कोई है जो नहीं समझा इसको? आज हम पूछ रहे थे, मॉडर्न स्कूल में पूछ रहे थे ना जी, तो लेकिन जो भी मेहनत करेगा वो जवाब देगा जी। वहां भी कोई 1-2 लड़का बता रहा था, ये है 5वां क्लास का चीज, 5वां 6ठा का चीज है। ठीक है, और नहीं समझने पर वो कितनों आगे क्लास चला जाएगा, उसके लिए नया ही रहेगा। इसलिए कोई भी चीज जड़ से समझो। जैसे हम औसत बता रहे हैं, मतलब ये 8 सूत्र कर जाओगे, इसका हम अभी प्रैक्टिकल बताएंगे, तो कतई वो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे।
तो लोग समझ रहे हो? यस सर। सबसे छोटा बच्चा पूछ लेते हैं, किसी को किसको पूछेंगे? लड़का लोग को पूछते हैं। तो उठो, हाँ तू भी उठो साथ में। जी जी दोनों उठो उठो। हाँ तो तुम्हारा वही लो वही, तुम्हारा उम्र है 40 साल, मान लो कि बुढ़ा हो गए लेकिन है नहीं, और उसका उम्र 20 साल। तुमको कितना बोले? 40 और तुमको 20। तो इसमें से दोनों में से औसत उम्र बताओ कितना होगा? 20। तो पिछवा गया। कैसे 20 आया? 20 कैसे आया? 20 बोला। कितना से भागा? 20 बोला 30 बोला? 30। थोड़ा सा कैमरा में बोलो। हाँ कितना बोला बोलो? 30 बोला। आज एक ठोका 40 और एक ठोका 20, तो 40 और 20 जोड़ा कितना हुआ? 60। भागा कितना से मारा? 3 से। 2 लड़का है तो 2 ही से ना भागा मारेगा जी। तो 60 को 2 से भागा मार दिया तो कितना आया? 30। ओके, इसका मतलब समझा, 30 सही बोला है। किसी को दिक्कत? अभी आप 5 लड़का को उठा देंगे तो कितना से भागा मारेगा? 5। और 5 को छोड़ना भी होगा, समझ रहे हैं ना? ठीक, तो इस पर हम अब डिस्कस नहीं करके हम 1 नंबर सूत्र पर चलें। ये तो मुख्य सूत्र हो गया ना, VVI। ये मुख्य सूत्र है। ठीक, अब हम चलते हैं n प्राकृतिक संख्या। अब हम ये नहीं बताते रहेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं यहाँ, है ना? तो 1 से शुरू होने वाली सारी संख्याओं को क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या करते हैं? नेचुरल नंबर, है ना? नेचुरल नंबर है। और यह देखो नीचे पूर्ण संख्या को क्या करते हैं अंग्रेजी में? होल नंबर, है ना? अपूर्णांक को क्या बोला जाता है? इंटीजर। ठीक, तो हम चलते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब जैसे जी चलो 1 नंबर से हम लोग उदाहरण शुरू करते हैं। प्रथम 30 तक। आजा बैठो आओ। और यहाँ है जगह। वाह, इतना एक्टिव है कि एक दिन बोले अरे लोग पहुंच गए। देखिए आ जाओ, आगे है जगह, आगे भी जगह है। बैठो चलो बैठने का भी सुविधा बनाया जाएगा, है ना? अभी शुरुआत है ना, लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं ये सेंटर चलेगा कि नहीं चलेगा। सर तो 5 दिन पढ़ाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे तो फिर बेकार न हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं है, हम ठान लिए हैं, ठीक है? ये मन में सोच लिए हैं कि हमको कुछ समाज में नाम कमाना है। और समाज मतलब क्या? सिर्फ चट्टी समाज नहीं, समाज हमारा ऑल ओवर, ठीक है? बड़का गाँव प्रखंड के जितने भी हैं, है ना? समाज एक बहुत व्यापक शब्द है ना? और उससे बनता है क्या? एक बहुत अच्छा राष्ट्र का निर्माण होता है, जहाँ पर सिर्फ इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, ठीक है? और शिक्षित व्यक्ति कौन होते हैं? जो जाति धर्म समुदाय, है ना, छुआछूत ऊंच नीच से परे होते हैं, उससे ऊपर जिनका सोच होता है वो शिक्षित कहलाते हैं। और ऐसे हम शिक्षित उसको नहीं मानते जो सिर्फ चंद स्वार्थ के लिए अपना लगे हुए रहते हैं। उसका तो कुछ पल के लिए विकास हो जाएगा, लेकिन और के लिए क्या होगा, है ना? मनुष्य का परिभाषा क्या है? मनुष्य की प्रवृत्ति है कि आप ही चले, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। समझे? तो आइए बिना समय गंवाए हुए प्रथम 30 तक प्राकृत संख्याओं का
औसत कितना होगा? अब तो फॉर्मूला में बैठाओगे आंसर आ जाएगा। 15 कितना हुआ? 15 प्लस 5 15.5 15.5। ये कैसे नजर आया? 30 नहीं। इसका क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है। प्रथम आपका फर्स्ट नंबर कहाँ से शुरू होता है? प्राकृतिक संख्या का बात हो रहा है तो 1 से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से कहाँ तक जाएगा? 20 तक जाएगा, है ना? तो 30 तक, यहाँ तक का जोड़ने के लिए यदि हम गिनती में जोड़े तो पता चलेगा 20 तक जाते जाते हमको समय भी गुजरेगा और जोड़ नहीं पाएंगे। तो हम कैसे जोड़ेंगे पटाख से? तो यहाँ n मतलब क्या हुआ? नंबर लास्ट 30 है और लगातार है, कहीं गैपिंग नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? n। क्या कहलाएगा? n। अब सूत्र में क्या है देखो, तो यहाँ 30 करेंगे, है ना? 30 फिट कर दिए और यहाँ 1 और 21 को यदि हम 2 से भागा देंगे तो 15.5 आएगा। यही हो गया आंसर। बोलो किसी को है कि समझ में नहीं आया? और यहाँ पर समझने की बात है, जब हम योग सिखा रहे थे तो वहाँ बताए थे इसका सूत्र कि लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत नहीं योग था। तो योग जब रहेगा तो n इंटू n प्लस 1/2 ये करते थे। तो n कितना है? 30 गुने 30 अरे 31 बटे 2, है ना? तो इसको काटते थे, यहाँ आएगा 15 एकम 15 के 5 15 3 45 अरे 46 465 क्या हुआ? योग। क्या हुआ? योग। अब यदि 465 को हम भागा मारेंगे कितना से? 30 से। कितना से? 30 को करना जोड़े जी, तो ये कितना आएगा? 32 एकम 30 और एक अंक उतरेगा 15 दिया, है ना? 3 को 5 से 5 दिया 15, है ना? 5 तो 30 बचे 150 हुआ, ठीक। और एक दशमलव देंगे तो यहाँ क्या लगेगा? 0, ठीक है। और ये 5 बार में कट जाएगा। तो हम देखते हैं कि मिला जुला के तो बतिया वही हो गया, है ना? तो इसलिए n इंटू n प्लस 1/2 और परिभाषा में क्या लिखा है कि प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग कर देंगे, मतलब फिर यहाँ n से क्या करना होगा? भाग। तो ये तो कट जाएगा बच्चा, तो क्या रह गया? यही ना चीज रह गया, n प्लस 1/2। इसीलिए कहते हैं हर चैप्टर एक दूसरे की कड़ी में जुटा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? यदि प्राकृतिक संख्या का जिस समय योग हम सिखा रहे थे वो यदि सीखे हो तो हम जानते हैं कि फिर उतना से भागा देना है। यदि इस फॉर्मूला तो यहाँ आसानी हो गया ना समझने में। अब दूसरा नंबर चले तो मिला के देख लिए ना कि वो सूत्र से भी आ रहा है, ये जो VVI बताए थे, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूल यही है, मुख्य सूत्र यही है, लेकिन हम क्विक में निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? बोलो 5 होगा। तो क्वेश्चन ये दोनों एक ही है, ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग नहीं है। हेलो हेलो, एक बार तो लोग भी करो, नहीं बची लोग। हेलो हाँ, पीछे कुछ गप हो रहा है। अरे नहीं, वैसे नहीं करना है बाबू। जिसको जैसे जानता है तो जानता है तो कुछ सुनो, है ना? दूसरे के लिए शांत रहो। जैसे जानता है इसका मतलब ये नहीं कि हम हल्ला करे नहीं करे, ये तो जानते हैं। यहाँ चूंकि औसत देखा जाता है ना, हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज मतलब सबको थोड़ा लेके चलना पड़ता है। हम तो चाहते हैं तो 2 मिनट में एक को क्वेश्चन दे करके अब समाप्त कर जाते हैं, लेकिन मेन फोकस है समझाना, है ना? तुमको हम बढ़िया से समझा सके और बेहतर तुम समझ सको, इसका प्रयास सर्वोपरि है। मैं राइट कह रहा हूँ? राइट।
चलो नेक्स्ट दूसरा। अब समझ गए हैं, ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन दें। यस, चलो 11 जोड़ 12 जोड़ 13 और ये चला 100 तक, बोलो कितना होगा? कितना होगा? अब जो गप कर रहे थे पहले आंसर दीजिए। इसका मतलब जानते भी नहीं और गप भी करते हैं। इतना देर तक हो जाना चाहिए। 11 से बाबू, हम 1 से नहीं दिए हैं। 45.5 ये प्रथम नहीं है, 11 से 44.5 कितना? अब हम बना देते हैं। 45.5 देखो 45 इसको हम जोड़ने बोले, औसत में ही निकालने बोले। क्या बोले? जोड़ने के लिए। तो जोड़ने के लिए n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, माइनस कर देंगे n इंटू n माइनस प्लस 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हम है 10 तक, कहाँ तक? 10 तक 1 2 है ना जी, यहाँ से 10 तक, यहाँ से हमको इधर नहीं जोड़ना है, तो घटा देंगे। 35 तो इसका होता है 100 तक 5050, 5000 होता है कि नहीं? करके बताएंगे, देखो कैसे। n कितना कहलाएगा? कोई डॉट? n प्लस 1 मतलब 101 डिवाइडेड बाई 2 आया ना? कितना हुआ? इसका आएगा 5050। 101 को 5 से गुना करेंगे तो 505 होगा और 1 0 बढ़ गया। कोई टेंशन है? अब हम इसमें कितना घटाएंगे? 10 तक, तो 10 गुने 11/2 है ना? तो कितना होगा? 55। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, अभी 50 रहता तो 5000 होता, तो 4000